হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরা ভালো আছি। আজকে হলো জানুয়ারি 3 তারিখ শনিবার আর পূর্ণিমা। আজকে হলো শ্রীকৃষ্ণের পুষ্প অভিষেক আছে। তো আজকের দিনটা খুবই খুবই ভালো। আর সব কৃষ্ণ মন্দিরে সব যেখানে যেখানে ভগবান সব অভিষেক হবে, অভিষেক বলতে পুষ্প দিয়ে ফুল দিয়ে অভিষেক হবে, খুব সুন্দর হয়। এখানে বোম্বেতে গোপীনাথ মন্দির আছে, সেখানে তো প্রচুর মানে খুব সুন্দরভাবে হয় পুষ্পাভিষেক, দেখার মতন। সেখানে প্রচুর ভিড় হয় ভক্তগণের। তো আমারও খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার, আর যে যাইনি অনেকটা দূর বলে। তো এখানে যাই হোক, সেখানে যাইনি তো কি হয়েছে, এখানে হচ্ছে যে আমাদের এখানে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে চিত্রলেখা আসবে আজকের দিনেই। তো আজকে এই যে সেখানে যাব বলে এখন থেকে ভিডিওটা শুরু করছি। এখন বাজে দুপুর 2:45। তো 3টের সময়, 3টে থেকে শুরু হবে আর কটা পর্যন্ত হবে তার ঠিক নেই, একদিনই রেখেছে এই ভাগবত কথা। তো কীরকম হবে সেখানের একটু মুহূর্ত নেওয়ার আছে। আর খুবই খুবই অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম যে চিত্রলেখা আসবে, তার সুন্দর ভাগবত কথা শোনানোর জন্য তোমাদেরকে শোনাবো। আর সেখানে ভিড়ের মধ্যে দেখি কীরকম কি ভিড় হয়। আর যদি খালি থাকে সামনের দিকে বসলে ভালোভাবে ভিডিওটা নিতে পারবো, দূরে থাকলে ভিডিওটা ভালোভাবে আসেনি। যাই হোক, সেখানে গেলেই সব জানা যাবে। এখন আমি আর মল্লিকা রেডি হয়ে নিচ্ছি, আর রেডি হয়ে এখন যাব। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা, আশা করি ভালো লাগবে। আর আজকের দিন সব ঘরের কিছু ভিডিও নিয়ে সেখানে সব কিছু শেয়ার করবো। তো আমরা এই যে সবাই মিলে একসঙ্গে যাচ্ছি চিত্রলেখার ভাগবত কথা শুনতে। এসে আমরা এতজন শুরু হয়ে গেছে। दादी परिवार, ये देखो दादी परिवार, इन्होंने बड़े मारवाड़ी। हाँ, हम सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रहे थे, कृपया करके शुद्ध भक्तियां आए। क्या बात है, ये तो कंपटीशन हो गया। इधर से आवाज आई तो हम किसी से कम नहीं है, इधर से भी आवाज आई। बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू रखिए और दोनों हाथों बढ़ाकर दोनों साइड। दादी भारी भक्त कर गया सेवा, बीच में बैठी दादी भारी भक्त कर गया सेवा। कौन सी सेवा कर रहे हैं जरा बताइए दादी जी को। ये कुर्सी वाली इसी को आगे रखिए। बीच में बैठी दादी भारी भक्त कर गया सेवा, बीच में बैठी दादी भारी भक्त कर गया सेवा। जिजू को होंगे वजस के, जिजू को संग ले जो शाम धनी को आयो रे बुलावा, शाम धनी को आयो रे बुलावा। जो काले खाटू धाम आयो आके नियो मेरे निवेदन के पीछे कोई भी इतना भीड़ भाड़ से नहीं है। दादी परिवार में आइए। भक्ति माँ की स्नेह करवाएगी। कृपया करके अनुशासन बनाए रखें और सीट पर बैठ जाएं। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मैं आऊंगी, चाहे आओ एक दिन के लिए, चाहे आओ 1 घंटे के लिए। इन्होंने बहुत हमारा वादा निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी, खासकर हमारे जैसे युवाओं में
धर्म जागृति के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो बताइए आप जरा। जय श्री राधे। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राधे। आना चाहिए। पर आज समय ऐसा कथा सुनने वाले भी युवान हैं और कथा सुनाने वाले भी युवान हैं, और इसी का कारण है, हो सकता है कि कुछ युवाओं को इस बात को समझने में थोड़ा समय लगे। कई बार हमने बच्चों को देखा है कि पहले जीवन में बहुत नकारात्मकता थी, नशा था, बुराइयां थी। कंडीशन आज भी सबके जीवन में, या हर आदमी एक कंफ्यूजन पॉइंट पर हमेशा खड़ा रहता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है। उस समय में भगवान श्री कृष्ण की वाणी, उनका उपदेश कलयुग के हर इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, कॉलेज जाता है, बिजनेस करता है, किसान है, कथा करता है, नेता है, अभिनेता है, सबके लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोच करके उस समय, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि, हमारे जितने भी शास्त्र हैं अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो आज की बातें लिखी हुई है, जबकि आज से 5000 साल पहले लिखा गया। भागवत में कलयुग में क्या क्या होगा सब लिखा गया, क्योंकि ये सारी जो ग्रंथ है भगवान का ही रूप है। भगवद गीता साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी, मतलब कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ने अपनी उस दिव्य दृष्टि से देखा कि कहाँ आगे के समय किस चीज की उपयोगिता होगी, और उन्होंने उसी प्रकार से उस वाणी को प्रकट किया है, जो हमारे लिए आज भी उतनी ही आप कनेक्ट फील कर पाओगे जितना अर्जुन करता है। और जरूरी नहीं कि आपको भगवद गीता की हर चीज इफेक्ट करे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ श्लोक ऐसे होंगे जो आपको एकदम से लगेगा कि अरे तो मेरी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसका ही सोल्यूशन है, उसका ही समाधान है। आप उसे एक किताब की तरह ना देखें, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है, आप मोबाइल लेते हो उसके साथ एक बुक लेकर आती है, आप कैमरा लेते हो उसके साथ एक बुक लेकर आती है, उसमें उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा बटन प्रेस करना, हाउ टू ऑन। आप भी वन ऑफ द उसी में से हो जो मानता है कि कर्म भी सही है। कर्म हो सकता है किन्हीं चीजों में सही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप खड़े करें, आप साथ किसका दे रहे हो। अगर उस साथ में अधर्म होगा तो वहां सामने हमेशा अधर्म के साथ क्या करना नया साल, क्या करना चल कीर्तन करते, आज क्या होली है चल कीर्तन करते, क्योंकि उसको भगवान से कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। अब बात यह है कि साल तो बदलते रहेंगे, तारीखें तो बदलती रहेंगी, और हमारा जीवन बदला कि नहीं बदला वो आवश्यक है। और बदलाव किस चीज का, क्या बदलना है, ये बदलाव में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन के बदलाव में जो हम अब तक ना पा सके, जो हम अब तक ना कर सके, उसको हमें इस वर्ष पूरा करना है। क्या ना पूरा कर सके, ये करते तो सब काम है, खाते पीते सोते कमाते तो सभी हैं,
पर उस सारी क्रिया में हमें अपने जीवन में भजन भक्ति को कैसे करें, क्योंकि अभी ये सब बालक यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। और जो भी आजकल कहीं भी चले जाओ, प्रश्नों में सब में एक ही बात रहती है, संसार है, संसार में सब जगह वही समस्याएं हैं, वही दुखों के थपेड़े हैं, ठोकरें हैं। कहीं कोई किस चीज को लेके परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। ये वर्ष की शुरुआत करनी है ना, एक हमें बहुत सुंदर पंक्ति याद आ रही है। शुरू ही है साल, सामने आप सबके आराध्य दादी माँ ठाकुर जी बालाजी विराजमान है, तो उनसे ये निवेदन करना कि प्रभु नाम लेकर रानी कर सिया रग लगाई, नाम लेकर रानी कर सिया रग लगाई। उन्होंने समझाने की कोशिश करी, बोले बेटी देख ऐसे नहीं करते, ठाकुर जी का भोग स्नान ध्यान करके बनाया जाता है, तो कल से नियम बना ले, पहले उठ करके पहले स्नान करना और उसके बाद फिर तुम भोग बनाना। तो अगले दिन वो उठी, अब रोज के अनुसार उठती थी। अब उठने के बाद स्नान ध्यान किया, लग गया थोड़ा समय, घंटा भर लग गया, इतने खिचड़ी बनाने रखी, कितने ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आगे देखिए, आज तो तैयारी नहीं, आज तो कुछ तैयारी नहीं है, यहाँ तो सब एकदम बिल्कुल सब खाली खाली पड़ा है, अभी तो खिचड़ी बन रही है। ठाकुर जी ने थोड़े से उतावले हुए कर्मा बाई से बोले, अरे भैया जब से तुम कहा कर रही हो तुमसे खिचड़ी ना बनाई गई? बोले वो बना रही हूँ जल्दी जल्दी। उधर जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के भोग का समय हो गया, तो पुजारी जी ने घंटी बजाई। ठाकुर जी पर्दा खोलने से पहले घंटी जानते हो क्यों बजाते हैं? इसलिए बजाते फिर पता नहीं घंटी के पीछे कौन सी पर्दा के पीछे कौन सी लीला कर रहे हैं, पता नहीं किसी भक्त के पास गए हो तो घंटी बजा के सावधान कर देते, आ जाओ, या कोई लीला भी कर रहे हो तो अब एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाओ, तो सावधान किया जाता है। घंटी का भाव यही होता है। तो जैसे घंटी बजी, अब वहां ठाकुर जी भूखे ठाड़े, वहां पर्दा खुलने वाला है, जैसे तैसे मैया ने थाली में खिचड़ी रखी, फूक मारी, बाको खायो। बोले हमारा एक काम ये कर दो, मेरे बाबा जी जाके वहां ज्ञान बांट के आया है ना कर्मा बाई को, इसको सीधा करके आओ, वहां इसकी क्लास लगाओ सबसे पहले। तो हमारा पूरा रूटीन बिगाड़ दिया, हमारा पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया इसके चक्कर में। हम बढ़िया अच्छे खासे आ जाते थे, खाके तसल्ली से आके हम विराज जाते थे। इस आदमी ने ज्ञान के चक्कर में सब खिचड़ी बना दी, किसको जाके सीखा? पंडा जी और महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी को बोले ठाकुर जी की आपके लिए आज्ञा है। महात्मा जी बड़े खुश, लगता ठाकुर जी हमको प्रसन्न हो गए, हमने इतना अच्छा उसको उपदेश दिया, उस बात से ठाकुर जी रीझ गए। तो पंडा जी बोले कि प्रभु की आज्ञा है कि आप जाओ और जाकर के कर्मा को कहकर के आओ कि जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी सेम टू सेम ऐसी खिचड़ी बनाए, कोई चेंज नहीं। बोले नैना धोना कुछ
निवेदन करते हैं। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया सुना आगे सुबह सुबह सम्मान मांगने के लिए कौन आया है, भगाओ इनको यहाँ से। आ जाते सुबह सुबह भीख मांगे, शर्म नहीं आती, हट्टा कट्टा शरीर है, दोनों बाबा जी बने फिर रहे हो, कुछ कमा धमा नहीं सकते, खूब गालियां सुने। नारद जी का मन टूट गया। नारद जी बोले प्रभु इसने तो बड़ी बेइज्जती करी हमारी, आप कुछ इसको शाप दे दो। तो भगवान ने कहा पक्का आप यहाँ दे दो। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम इसको श्राप देते हैं, इसकी जितनी धन दौलत है ये दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए, ऐसा श्राप दिया। नारद जी देखते रह गए पर बोले नहीं कुछ भी, भगवान के निर्णय पे उंगली ना उठा सकते। आगे बढ़े तो एक बूढ़ी मैया के घर गई। ठाकुर जी ने चलो इनके घर भिक्षा मांगते। अम्मा अकेली रहती थी, कोई नहीं था परिवार, बस उसकी एक भैंस रखती थी मैया, उसके सारे दूध निकल जाता, उससे घर चल जाता। तो जैसे उस मम्मा ने देखा कि दरवाजे पे साधु आए, भिक्षाम नहीं, सब काम छोड़ के भागी आई। अरे यार मेरा तो जीवन बन गया, अरे मेरा तो दिन बन गया, आज मेरे घर में साधु खुदा, आइए महाराज क्या खिलाऊं क्या पवाऊंगा, उसी में लग गई, खूब सेवा करी। नारद जी खुश हो गए, घर से बाहर आए। नारद जी बोले देखो ये होती है प्रभु सेवा, इसको दिल से आप आशीर्वाद दे दो कुछ। ठाकुर जी ने कहा अच्छा पक्का आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी आशीर्वाद देते इसकी भैंस मर गई। अब नारद जी से कतई नहीं रहा, बोले हद हो गई, आप ये क्या उल्टा उल्टा कांड कर रहे हो। एक ही तो सहारा थी इसकी बेचारी भैंस ने, उसको भी मरवा दिया और उस सेठ को दिया श्राप की जगह वरदान, इसको वरदान की जगह श्राप, क्या कर रहे हो आप। ठाकुर जी बोले नारद तूने कहा श्राप दो, हमने श्राप दिया, तूने कहा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ये कैसा आशीर्वाद, ये कैसा श्राप। ठाकुर जी बोले सुन, वो सेठ है घमंडी अभिमानी, तूने कहा उसको ऐसा श्राप दो नष्ट हो जाए। अभी अभिमानी सोच, दिन दूनी रात चौगुनी, अगर इसके पास धन दौलत आ गई तो और कितना अभिमान बढ़ जाएगा, और जितना अभिमान बढ़ेगा उतना जल्दी उसका नाश हो जाएगा। तो ये हमने दिया उसको श्राप, इनडायरेक्टली श्राप ही दिया। और इसको आशीर्वाद कैसे दिया, वही शुरू से। तो हमने विचार किया कि थोड़ा यंग जनरेशन को भी जोड़ना है, थोड़ा उनको आनंद भी देना है, मस्ती देना, भगवान का नाम देना। तो हमने विचार करके नया एक भाव रखा कि हमें स्पिरिचुअल म्यूजिक कॉन्सर्ट लाने वाले हैं, एक दिन का कॉन्सर्ट। और उसका खुशी ये है कि वो आरंभ भी आपकी धरती बम्बई से ही हो रहा है, मुंबई से ही, बम 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 बम्बई। तो अच्छा जमेगी जब तक भगवान का नाम लेते रहोगे। आपने भगवान का नाम छोड़ा तो बस फिर तो सब खत्म है। तो अनंत তো বন্ধুরা কথা শুনে চলে এসেছি, আর পুরোটাই কথা শুনেছি। তো তোমাদের কেমন লাগলো চিত্রলেখাজির কথা শুনে? তো আমার তো খুবই ভালো লেগেছে, এতটাই ভালো লেগেছে চিত্রলেখায় আসার আগেই পৌঁছে গেছি আমরা। তো তার আগে একটু কীর্তন ফীর্তন হয়েছিল, তা এমনি সবাই মিলে কীর্তন করেছিল। তারপরে
চিত্রলেখায় এসলো, তার দর্শন পেয়ে তো একদম মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মানে তাকে যতটা টিভিতে মানে দেখি, ফোনেতে টিভিতে দেখি, ততটা মানে তার থেকেও মানে সামনে থেকে যে দেখলাম এত সুন্দর, কি বলবো, মানে যেমন সুন্দর তেমন তার মিষ্টি আওয়াজ, মানে কথা, কীর্তন, সব কিছু এত সুন্দর লাগলো, এত আনন্দ করলাম, খুব ভালো লাগলো। তো 7 দিন হলে আরও ভালো হতো, একদিনের কথা শুনিয়েছে সবাইকে, খুব আনন্দ করলাম। তো যাই হোক, এখানে এরকমভাবেই চলে। আর চিত্রলেখা মানে এই ভাইন্দারে একদিনের করলো কথা, আর এখানে মুম্বাইতেই হবে আরেক জায়গায় একটু দূরে, আমাদের এখান থেকে দূরে, সেখানে 7 দিনের ভাগবত কথা। তো অনেকেই জানে, মানে কান্দিবলি বরিবলির পরে কান্দিবলি ওইখানে হবে। তো যাই হোক, খুব আনন্দ করলাম। আর আজকে শুধু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি চিত্রলেখার পুরো কথা আর কীর্তন, নৃত্য, এইসব খুব আনন্দ করলাম। তো তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। হরে কৃষ্ণ, দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিওতে।